जब पैदा हुए जो आसमान का स्क्रीनशॉट है वो आपकी कुंडली है। सूर्य, चंद्रमा, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के अंदर मजबूत होने ही होने चाहिए। बंदा क्या कहता है कि हाँ कुछ नहीं है ज्योतिष में, ऐसा है नहीं है, सब कुछ है ज्योतिष में। इसलिए कहता हूं ये दो प्लेनेट और लगन और भाग्यस्थान अगर मजबूत हो तो इंसान जिंदगी में फाइट करके आगे निकल जाता है। ऐसा नहीं स्ट्रगल नहीं आएगा, स्ट्रगल आएगा। ये है बेकार है, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बनाते होंगे लोग, मैं तो कहता हूं बनाते हैं, मैं कब कह रहा हूं नहीं होते, बनाते हैं, बट इट्स साइंटिफिक। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो फिर जुट गए हैं, क्यों जुट गए हैं? इस वजह से ताकि हर घर में खुशी पहुंचाई जा सके। अब कोई भगवान नहीं है यहाँ पे जो खुशियां बांट रहा है, नहीं। कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। आज का ये जो एपिसोड है ये उन खुशियों की शुरुआत के बारे में है। कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट, जब बच्चा पैदा हुआ, उसकी कुंडली बनी, उस कुंडली में ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो देखा जाना चाहिए? वो ऐसी क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी पूरी जिंदगी को अपने हाथ में रखती है? ऐसा क्या है कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट, शुरू से, जन्म से लेके अंत तक, वो एक क्या चीज है? ये बात करेंगे और बहुत सी बातें हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे। स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी बच्चा पैदा हुआ, इस दुनिया में आ गया, उसकी कुंडली बन गई। अब उसकी कुंडली में सबसे पहले जो नजर है वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिष की, किस चीज के ऊपर जानी चाहिए? बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन और नीड ऑफ द आर भी है। जब बच्चा पैदा होता है, मैं तो कहता हूँ उससे थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जब बच्चा पैदा होना वाला होता है तो थोड़ी डेट्स ले लीजिए। डेट्स क्यों? सिर्फ एक दो ग्रह ऐसे हैं क्योंकि ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। बृहस्पति जहाँ पे है वो साल भर के लिए वहाँ है, राहु जहाँ पे है वो 18 महीने के लिए वहाँ पे है, केतु जहाँ पे है वो वहाँ पे 18 महीने के लिए रहेगा। तो ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चेंज जरूर किया जा सकता है। लगन चेंज हो सकता है और चंद्रमा की पोजीशन चेंज हो सकती है। हालांकि आपकी ये तो किस्मत ही है कि आप, क्योंकि ये आपकी कुंडली जो है ना, ये आपके प्रीवियस पेंडिंग लाइफ का लेखा जोखा है। जब पैदा हुए जो आसमान का स्क्रीनशॉट है वो आपकी कुंडली है, हूबहू स्क्रीनशॉट आपकी कुंडली है। उस किस ज़ोडिएक में कौन सा प्लेनेट चल रहा था वो आपकी कुंडली है। अब जब कुंडली के अंदर दो चीज़ें, या मान के चलिए तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं, जो ठीक होनी बड़ी ज़रूरी हैं। और डेट का मैंने इसलिए कहा कि एटलीस्ट हम एक कोशिश कर सकें कि चंद्रमा की पोजीशन ठीक आ जाए, कि चंद्रमा पीड़ित ना हो जाए, कि चंद्रमा किसी खराब साइन के अंदर, क्योंकि चंद्रमा की स्पीड सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 2.25 दिन का एक इसका जो ट्रांजिट रहता है, तो उसको एक आधा दिन आगे पीछे किया जा सकता है। इससे ज़्यादा डॉक्टर भी डेट नहीं देगा आपको। तो उस डेट को लेके कोई टेंटेटिव डेट आगे पीछे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के अंदर मजबूत होने ही होने चाहिए। सूर्य रोशनी प्रदान करने वाला, चंद्रमा के अंदर भी लाइट, हालांकि सूर्य की लाइट है, लेकिन अगर ये प्लेनेट के अंदर एनर्जी है, अगर ये पीड़ित नहीं है, अगर ये 6, 8, 12 में आप पैदा लेकर नहीं हुए, तो आपकी कुंडली में जो भी योग या राजयोग बन रहे हैं ये आपकी लाइफ में उम्र के हिसाब से, जैसे उम्र चलती जाएगी, ये घटित होते जाएंगे। चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया कुंडली के अंदर, सपोज कीजिए ये लग्नेश हुआ, कर्क लगन की कुंडली, और चंद्रमा चला गया आप 6, 8वें में, या फिर वो 8 नंबर साइन में चला गया किसी भी घर के अंदर, तो क्या सारी जिंदगी एक ही कंप्लेंट? मूडी बिहेवियर ठीक नहीं है, एंजाइटी इश्यूज हैं, डर लगता है, पूर्णमासी का दिन दिल नहीं करता किसी से बात करने के लिए, अमावस्या के रातों में डर लगता है, एक फेर आना शुरू हो जाता है, राजयोग फलित नहीं होगा, सूर्य पीड़ित, नेम फेम, जिंदगी का ग्रोथ, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट फेवर्स, गवर्नमेंट के तरफ से आने वाले आपको बेनिफिट्स, ये आपको नहीं मिलते। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए, जिंदगी में स्टेटस नहीं मिलता। सूर्य एक एलीट क्लास है, एलीट क्लास, ब्यूरोक्रेसी, वो सूर्य है। ब्यूरोक्रेट्स लोग आपको लाइफ में जो भी आप देखने को आपको मिलते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सूर्य हैं। सरकार सूर्य। तो अगर जिंदगी में ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है तो सूर्य का ठीक होना बड़ा जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होता कि सूर्य तुला के अंदर हो, तुला साइन के अंदर हो, नीच का सूर्य हो और सरकारी नौकरी लगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद भी ये बंदा अंडर द टेबल सब काम करेगा, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, सरकार में ही काम करेगा, लेकिन
रिश्वत लेना, चीज़ें ऐसे ही अपने हिसाब से चला देनी, तो वो क्या है, दायरे से बाहर निकल रहा है। कुर्सी का, पद का दुरुपयोग जो कहा जाता है, ये नीच सूर्य या खराब सूर्य की निशानियां होती हैं। उच्च के सूर्य वालों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ फिट होती है कि सरकार मतलब सरकार है, सरकार का मतलब गवर्नमेंट है, फिर वो हम कुछ गलत नहीं कर सकते, हमारी वजह से सिस्टम ठीक रहेगा। उनको भी पता होता है कि सिस्टम के अंदर कुछ गलत लोग, करप्ट लोग हैं, लेकिन उनको सुधारने का ठेका भी इन्हीं के पास है, जिनके पास सूर्य अच्छा होता है। सारी जिंदगी कोई भी किसी तरह की रिश्वत नाम की चीज़ नहीं होती इनकी लाइफ में, नहीं मिलती है, कभी भी नहीं। ये आपको कभी ऐसी कुंडली नहीं मिलेगी एक नंबर में सूर्य हो और इस इंसान को रिश्वत इसने ली हो, उल्टा जो देता भी है उसको भी ये झाड़ देते हैं। सो ऐसे इंसान को कभी भी ऑफर भी नहीं करता कोई। सो सूर्य आपके राजयोग को फलित कर रहा है, चंद्रमा आपके राजयोग को फलित कर रहा है। चंद्रमा के अंदर जो गुण हैं वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में काम करते हैं। आपका भागेश, भागेश मजबूत होना बड़ा जरूरी है। आपका भागेश का प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, किस राशि में जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा डेट चेंज नहीं हो सकती, लेकिन लगन चेंज किया जा सकता है। सपोज कीजिए लग्नेश 9 नंबर ही है, अगर वो छठे भाव में जा रहा है तो एटलीस्ट लगन 2 घंटे के बाद चेंज हो रहा है। टाइम 5:30 का ना लेके 8 बजे का ले लीजिए, या उससे भी 2 घंटे पहले का ले लीजिए, तो क्या वो लगन चेंज हो जाएगा। तो ये चीज अगर अच्छी मिल जाए किसी की कुंडली के अंदर, सूर्य अच्छा मिल जाए, चंद्रमा अच्छा मिल जाए, भाग्येश अच्छा मिल जाए, तो इंसान जिंदगी में ठीक ठाक तरक्की कर लेता है। बाकी डिपेंड करता है कि कुंडली कैसी है, पूरे ग्रह सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं। दो लेकिन ये चीज़ें, ये तीन ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी कुंडली में अच्छी हों तो ज़िंदगी में तरक्की से आपको कोई रोक नहीं सकता। हालांकि तरक्की जो आती है ना वो ज़िंदगी में इंसान को टाइम टू टाइम एज वाइज आती है। शनि की उम्र 36 साल है, शुक्र की 24 साल है, चंद्रमा बड़ी जल्दी राइज करवा देगा आपको। हो सकता है 14-15 में ही आपको कोई ना कोई ऐसे आपको कोई संगीत या कोई ऐसा मंच मिल जाए, क्योंकि कलात्मक है ना, कोई ऐसा मंच मिल जाए जो आपको फेमस कर दे, राइज कर दे आपको। तो वो क्या है, वो बेसिकली आपके भाग्येश की स्थिति है। तो थोड़ा सा लगन को आगे पीछे अकॉर्डिंग टू द डेट्स डॉक्टर के परमिशन के साथ अगर मिल जाए तो कर लेनी चाहिए, समझ आ जाता है। और कुछ उपाय, कि वरना सारी जिंदगी आप उपाय करते निकाल देते हो, उपाय काम नहीं करते। और बंदा क्या कहता है कि हाँ कुछ नहीं है ज्योतिष में, ऐसा है नहीं है, सब कुछ है ज्योतिष में, लेकिन उसकी कुंडली के अंदर उपाय उसके लिए काम ही नहीं करेंगे। एक इंसान को मंत्रों से फायदा होगा ही नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द साइन इन 5th हाउस, इस बंदे को मंत्रों से फायदा, मंत्र का उपाय इसको देने से फायदा होगा, पानी में कुछ डालने से उपाय फायदा होगा, जमीन में कुछ गाड़ने से, मंदिर में कुछ डोनेट करने से, अपने सिबलिंग्स की हेल्प करने से। अब छोटी सी चीज है, 6 नंबर साइन के अंदर कुछ मिल जाए, कोई प्लेनेट मिल जाए, तो अब बाउंड हो भाई को आप, आपका पिता, लेकिन अगर आप देख लो तो समझ आएगा। 6 नंबर के अंदर जो प्लेनेट लिखा हुआ ना उसको आपने सर्व करना है, पिता को सर्व करना पड़ेगा, उल्टा पिता से झगड़ा हो रहा होता है। अगर आप ये सीधा कर लेते हैं तो जिंदगी में राजयोग मिलते हैं। सो ये 2-3 जगहें जो है, और किस एस्ट्रोलॉजर की नजर कहां जाएगी, पहले तो लगन देख लीजिए और ये 2 प्लेनेट देख लीजिए और नवम भाव जरूर देख लीजिएगा। इसलिए कहता हूं ये 2 प्लेनेट और लगन और भाग्यस्थान अगर मजबूत हो तो इंसान जिंदगी में फाइट करके आगे निकल जाता है। ऐसा नहीं स्ट्रगल नहीं आएगा, स्ट्रगल आएगा, लेकिन फाइट करके आगे निकल जाता है, लोगों को पछाड़ देता है और जिंदगी में जो है वो कोई मंजिल हासिल कर लेता है। सुनील जी, कभी ऐसा भी होता है कि जब आप देखते हैं जब, तो देखते ही कुंडली देखते ही टेंशन हो गई, हाँ तो बिल्कुल होता है जी पुनीत जी, मतलब बहुत कॉमन चीज़ है। हाँ, मतलब कुंडली देखते ही कि कुछ इतनी बड़ी बात है सामने, ना तो आप सामने जाहिर कर सकते हैं कि जो आपके पास आए हुए हैं वो वैसे ही उम्मीद लेके आए हैं, और आपका काम है कि उनको सच भी बताना, लेकिन ये भी बात का ध्यान रखना। तो फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल पुनीत जी सिचुएशन हो मैंने जाती होगी। इतने जो स्टूडेंट्स को टीच किया ना पीछे, और जो बैचेस मैंने अभी कंप्लीट किए हैं, 3rd बैच चल रहा है, 4था बैच थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे अभी। सो उनको मैंने एक चीज़ समझाई कि आप एक डॉक्टर हो, आप, वो कैंसर लेके आ रहा है आपके पास, आपने कैंसर का इलाज करना है, भी है तेरे को कैंसर है, और उसको ये भी बताना है इसका इलाज आपने करना है, आपकी विल पावर टूटनी नहीं चाहिए। सो कई बार ना टेंशन हो जाती है, ऐसी कुंडली आ जाती है जिसमें ना साफ समझ आती है कि इस इंसान को जिंदगी में कोई उठा नहीं सकता, इस इंसान का जिंदगी में कुछ बन नहीं सकता, ये सारी जिंदगी इसकी रगड़ रगड़ के निकलनी है, इसको स्ट्रगल्स में ही निकालनी पड़नी है कि एक इसका क्या बनेगा, कुछ भी वो नहीं है। बट एक चीज में फिर समझ आती है कि अगर अटोनमेंट हो जाए, अगर आपका
और ये टेंशन कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो जायज़ है, ये होगी। कि अगर राहु स्कॉर्पियो के अंदर कुंडली सामने आ जाती है, 12वें घर के अंदर कनेक्शन बन रहा है, समझ आ रहा है कि ये बंदा आगे जाके ना क्रिमिनल माइंडेड होने वाला है। ये अपने पूरे परिवार, ये मैं गुरु की दृष्टि हो तो थोड़ा चीज़ें ठीक हो जाती हैं, इतनी खराब नहीं होती हैं। सो इसको एज इट इज़ मत ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। हमारे जो नक्षत्र हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। किस नक्षत्र में, एक सर्टन पर्टिकुलर नक्षत्र आऊँगा, वरना आप लोग सर्टन नक्षत्र के अंदर सर्टन ऐसा बिहेव करता है जो क्रिमिनल बनाता है, और जिसको औजार उठा के चलाने में कोई ग्रेज नहीं है। वो एक स्पेशल नक्षत्र है और स्पेशल है। वो अगर दिख जाए सामने तो कोशिश यही होती है कि इसको ना आप किसी और इसको ना कनेक्ट कीजिए धर्म ना हुआ बच्चा तो आगे जाके ये आपके लिए समस्या खड़े करेगा। तो फर्ज है, कैंसर है लेकिन उसका इलाज, और उसको समझ भी आ जाए उसका वो, लेकिन आप सिर्फ आपको कैंसर है तो इसको बाहर निकालना कैसे निकलेगा ये बाहर? तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करते हैं। ये मैंने ज़िंदगी के तजुर्बा लिया है कि आपकी लाइफ में ना आपकी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, चीज़ों को, गाड़ी को ट्रैक पे लाने के लिए, अगर वो बंदा ढंग से कर ले, किस्मत अच्छी ना हो, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। आप करोगे नहीं, कुछ नहीं रखा ज्योतिष में, हमने नहीं करना। ये है, बेकार है, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बनाते होंगे लोग, मैं तो कहता हूँ बनाते हैं, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होते, बनाते हैं, बट इट्स साइंटिफिक। ये साइंटिफिक है, इसमें घटनाएँ दिख जाती हैं, घटनाएँ समझ आ जाती हैं, और घटनाएँ कई बार बतानी पड़ती हैं, कई बार हमें छुपानी पड़ती हैं। सो हम वन फ्लो में ना जाके, क्योंकि ये इसमें सर्टन फार्मूलाज हैं। तो हाँ जी, पुनीत जी, कुल मिला के कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो टेंशन पैदा कर देती हैं, लेकिन हल तो आपको पता है कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं, हम छोड़ते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुंडली के बारे में किसी ने आपको कुछ बताया होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। 2 सवाल और 2 सवाल के जवाबों में पूरा एपिसोड निकल गया। एक पहली बात ये थी जिसमें ये बताया गया कि कुंडली में सबसे जिसे कहते हैं ध्यान से क्या देखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देखना, और दूसरी बात कि कुंडली में ऐसा कुछ नज़र आ जाए जो कि एक ज्योतिष को भी हिला सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई मानता नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे हम गारंटी देते हैं, कुछ भी ऐसा हो हम ठीक कर देंगे, लेकिन जैसे सुनील जी ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें भगवान के हाथ में भी छोड़नी चाहिए। सो एक इसको मैं बोलूँगी एक ऑनेस्ट एपिसोड था ये, ईमानदार एपिसोड था ये। तो आप भी ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।